हेलो दोस्तों, नमस्कार। संख्या की श्रृंखला में हम जो हमारा लास्ट टॉपिक रह रहा है उसके कुछ प्रमुख सूत्र बताएंगे। ऐसी ट्रिक हैं जिसके माध्यम से आपका क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये इस संख्या की श्रृंखला का लास्ट टॉपिक है, जिसके बाद हम इससे रिलेटेड लगभग कुछ अच्छे उदाहरण और अच्छे कंपटीशन के सवाल भी हल करेंगे। ठीक, तो हम आपको सबसे पहले मान लीजिए आपको कहीं दी हुई है क्या, बड़ी संख्या निकालने के लिए सबसे पहले क्या दी जाती है, बड़ी संख्या। तो सबसे पहले देखते हैं बड़ी संख्या का सूत्र क्या होता है। नंबर 1, बड़ी संख्या निकालते हैं। संख्या निकालना है आपको। ठीक, संख्याएं दी रहती है, उसमें बोल रहे थे बड़ी संख्या। तो इसमें क्या है, दो संख्याओं का जोड़ प्लस दो संख्याओं का अंतर बटा 2। इसके प्रमुख सूत्र हैं, ये याद कर लीजिए। इसका प्रमुख सूत्र, ठीक, बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दो संख्याएं मान ली दी हुई है, दोनों संख्याओं का जोड़ धन, दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का जोड़, दोनों संख्याओं का अंतर बटा 2। बड़ी संख्या निकालने के लिए आपको ये सूत्र आपको रखना बहुत ज़रूरी है। बड़ी संख्या, दोनों संख्याओं का जोड़ प्लस दोनों संख्याओं का अंतर बटा 2। ये हो गया पहला। अब इससे रिलेटेड आती है छोटी संख्या। इसमें क्या आ जाती है, छोटी संख्या। ये सूत्र है, उसको ध्यान रखिएगा। किसी भी छोटी संख्या दी हुई है, छोटी संख्या, दोनों संख्याओं का जोड़ माइनस दोनों संख्याओं का अंतर बटा 2। आपका खट से उत्तर आ जाएगा। दोनों संख्याओं का जोड़ माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, जोड़ माइनस दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर बटे 2। आपको बड़ी संख्या मिल गई और आपको छोटी संख्या मिल गई। फिर अगला देखते हैं, अगला सूत्र क्या है इसका। ये जब इससे रिलेटेड सवाल करेंगे हम, तो हमारे बहुत आसानी से सवाल हल हो जाएंगे। नंबर 3 है दूसरी संख्या। ठीक, इसमें होता है दो संख्याओं का, अपने पढ़ेगा लासा गुणे मासा बटा पहली संख्या। लासा की सीरीज में हम बताएंगे, लेकिन अभी हम निकालते हैं दूसरी संख्या। क्या निकालते हैं, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा पहली संख्या। दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा पहली संख्या। ठीक, ये तो हो गए 3 सूत्र, बड़ी संख्या, छोटी संख्या और दूसरी संख्या। अब चौथा सूत्र आता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। नंबर 4, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा,
n+1/2। इसको हम उदाहरण से लगातार समझते रहेंगे, नहीं तो फिर ये जब ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे लिए दिक्कत पड़ जाएगी। जैसे n प्राकृतिक संख्या, अब हमें 1 से लेकर 20 तक कोई संख्या दे दी तो उसको हम जोड़ सकते हैं, लेकिन मान लीजिए n हम दे दिया 100 या 99, तो मान लीजिए कोई भी संख्या क्वेश्चन n बराबर हमने 76 ले लिए, ठीक। तो हमें बोलना कि प्रथम 76 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। हमें कुछ नहीं करना, इसी सूत्र पर रख देना, n बराबर 76, 76 फिर ब्रैकेट में 76/1/2। अब एक होगा 76 गुणे 77/2, 76 गुणे 77/2। जाओ 76 गुणे 77/2, ठीक। 76 गुणे 77/2, 3, ठीक, 3 और 8, 38, 38 गुणे 77। अब इसको गुणा करके देख लेते, उत्तर फट से आ जाएगा। यहाँ पर कर लेते हैं, 8 7 56 के 6, हंसलें 5, 7 त्रिक 21 और 5, 21 5 26, ठीक। फिर गुणा कर लेते हैं, 8 7 56 के 6, हंसलें 5 और 7 त्रिक 7 8 56 के 6, हंसलें 5, 7 त्रिक 21 5 26, 6 6 6 12, 6 2 8 और 1 9 और ये 2, ठीक। तो इसका आंसर कितना आ गया? 2926। इसका आंसर कितना आ गया? 2926। टाक से आंसर आ गया। 1 मिनट के अंदर इसका आंसर आ जाएगा आपका, कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप सूत्र पर रख रहे हैं तो आपका फट से उत्तर आ जाएगा, ठीक। एक बार फिर से देख लेते हैं, 8 से 56, 7 त्रिक 21 5 26, 6 6 6 12, 6 2 8 1 9, हाँ ठीक है, ओके। कितना आंसर आपका आ गया? प्राकृतिक कोई भी, अब कोई भी संख्या देती है, मान लीजिए 110 दे देती है, 75 दे देती है, 140 दे देती है, 420 दे देती है, आपको कुछ नहीं करना, n/1/2, ठीक। इस वाले सूत्र पर लगा देना है आपको, आराम से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये सब एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो खास करके। फिर आता है प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग। प्रथम n पूर्ण संख्याओं, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग। अभी तक हम पढ़े थे पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, योग पूछ रहे हैं, ठीक। तो इसका सूत्र हो जाएगा n-1/2। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? पूर्ण प्राकृतिक संख्या वह संख्या जो 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती है, इसलिए n-1 कर दिए। अब कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रथम, मान लीजिए प्रथम 25 क्वेश्चन हमारा आ गया, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, ठीक। तो n बराबर कितना हो गया? 25। प्रथम 25 पूर्ण संख्याओं का योग बताओ, ठीक। तो ये देखिए क्या करना है, n बराबर 25 ब्रैकेट में 25 - 1/2, 25 गुणे 24/2, 12, 25 गुणे 12, 12 पंचे 60 के 0, 12 दूना 24 और 6 30, 12 पंचे 60 के 0, हंसिलाई 6, 12 दूना 24 6 30, 300 आंसर। 1 मिनट नहीं लगेगा आपका, सेकंड में लगेगा। और वैसे आप जोड़ोगे तो 1 से लेकर 25 तक जोड़ो, 0 1 2 3 4 24 तक जोड़ेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आपका क्वेश्चन गया। हमें क्वेश्चन को सही करना है और बहुत आसानी से सही हल करना है। फिर उसके सूत्र नंबर 6 पर चले आते हैं। सूत्र नंबर 6 में हमारा दिया हुआ है प्रथम n सम संख्याओं का योग। प्रथम n सम
संख्या प्रथम n सम संख्याओं का योग। प्रथम n सम संख्याओं का योग। इसका सूत्र क्या होगा? n धन 1। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? n धन 1। सूत्र हो जाएगा n धन 1। ठीक। प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? n धन 1। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। एकदम रट लीजिएगा, क्योंकि बिना पढ़े मज़ा नहीं आएगा। n कोई बड़ा ही लेते हैं, छोटा मोटा लेने से कोई फ़ायदा है नहीं, वो तो जोड़ लो जाओगे आप। n बराबर मान लीजिए हम लेते थे प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम 40। अब 40 तक आप जोड़िए, 2 लिखिए, 4 लिखिए, 6 लिखिए, 8, 10। इसको जोड़ने में कितना समय लगेगा? काफ़ी लंबा टाइम लग सकता है, 2-3 मिनट 4 मिनट लग सकता है। बहुत अच्छा कैलकुलेशन है। तो n बराबर 40, 40 गुणे ब्रैकेट में 40 प्लस 1 बराबर 40 गुणे 41। फट से करिए, 0 और 4 एकन्नम 4, 4 चौक 16, 1640 आंसर। 1640 आंसर। तो पहला हो गया बड़ी संख्या, दूसरा हो गया छोटी संख्या, तीसरा हो गया दूसरी संख्या, चौथा हो गया n प्राकृतिक संख्याओं का योग, पांचवा हो गया n पूर्ण संख्याओं का योग, छठा हो गया प्रथम n सम संख्याओं का योग। प्रथम योग। इसके बाद, इस सम के बाद कौन सा हमने पढ़ा था? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, फिर सम संख्या, उसके बाद विषम संख्या। अभी जो इसके पहले तीसरी क्लास थी, जो स्टार्टिंग की क्लास थी, वहाँ प्राकृतिक पढ़े थे, पूर्ण पढ़े थे, सम पढ़े थे, उसके बाद विषम आया था, फिर विषम संख्या। प्रथम n विषम संख्या, विषम संख्याओं का योग। प्रथम n विषम संख्याओं का योग। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। बहुत अच्छे ढंग से आप लिखिए। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। अब हम कोई क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन n मान लीजिए 10 ले लिए, तो 10 का प्रथम n 10 प्रथम 10 विषम संख्या का योग 100 हो गया। 20 ले लिए तो 400 हो गया। 30 ले लिए तो 900 हो गया। कोई बड़ी संख्या लेते हैं, इसे ले लिया हमने n बराबर 85 ले लेते हैं। n बराबर 85, तो क्यों n बराबर 85? प्रथम 85 विषम संख्याओं का योग। प्रथम 85 विषम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर, मतलब 85 का होल स्क्वायर, अर्थात 85 गुणे 85। इसको करके देख लेते हैं। 85 गुणे 85, यहाँ से गुणे करें। 55 25, 5 40 2 42, और 8 पंचे 40, 8 64 4 68। 55 25 के 5 और 55 25, 5 40 2 42, 8 पंचे 40, 8 64 4 68, 5 2 8 4 12 के 2, क्या आ जाएगा? खटाक 1 मिनट में 72 25 आंसर। अच्छा, वर्ग और घन के भी ट्रिक हम लेके आएंगे। पहले ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हमारा, तो फिर हम वर्ग और घन के ट्रिक को लेके आएंगे। अब देखिए विषम संख्याओं का योग, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। इसके बाद हमारा आता है प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। ठीक, इसके आता है क्या? अब हमारा हो गया प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। ये जो वर्गों का योग है और घनों का योग, इसका सूत्र थोड़ा बड़ा है, लेकिन बहुत ध्यान से केयरफुली अगर करेंगे आप, तो आपका आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। ठीक, तो हम ऊपर से कुछ हटाते हैं इसको। चलिए, प्रमुख सूत्र के शुरू में 18 प्रमुख सूत्र हमारे हैं, जो हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेंगे सॉल्व करने में। अब हम पढ़ते हैं सूत्र नंबर 8। सूत्र नंबर 8, प्रथम n प्राकृतिक संख्या, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं
प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बराबर n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट में 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक, स्क्वायर ऐड। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n(n)(1) 2n(1)/6। इंग्लिश में भी हम क्लास इसको रिकॉर्ड करेंगे, अभी तो हिंदी मीडियम के लिए है, कुछ दिन बाद हम इंग्लिश मीडियम भी टोटल डिक्टो ऐसे ही सेम टू सेम इसी फार्मूले पर रिकॉर्ड कर लेंगे हम। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए फिर इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर देंगे, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हम मतलब पहले हिंदी मीडियम का अगर कंप्लीट होगा तो इंग्लिश मीडियम का भी रिकॉर्ड करेंगे। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब इसका सूत्र है n(n)(1) 2n(1)/6। अब मान लीजिए प्रथम 15 क्वेश्चन दे दिए, प्रथम 15 n बराबर कितना हो गया 15। प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इतना आसान नहीं है वर्गों का योग जोड़ना, नहीं तो फिर क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अप टू 15 का स्क्वायर। आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे। इसमें आपका टाइम भी कंज्यूम होगा और गलत होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ठीक, n प्राकृतिक संख्या वर्गों n बराबर 15। अब सीधे सूत्र को लेते हैं, n(n)(1) 2n(1)/6। ठीक, n बराबर 15 ब्रैकेट में 15(1), फिर 15 दूना 15 गुणे 2(1)/6। 15 गुणे 15(1) 16 गुणे 15 दूना 30 और 31/6। 3 से हम काट देते हैं, 3 दूनी 6, नहीं 3 5 15, 3 दूनी 6, 2 8, 8 पंचे 40, 40 गुणे 31 कितना आएगा, 40 गुणे 31 शून्य 4 का नाम 4, 4 3 12, 1240 आंसर खट्टा से। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप 1 से लेकर 15 तक का जोड़ सकते हैं। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इसमें हम अगला n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, इसके एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं कि ये जल्दी याद नहीं होता, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। n बराबर 20 ले लेते हैं, n बराबर 30 ले लेते हैं, कोई बड़ी संख्या लेते हैं, n बराबर 30। ठीक, वर्गों का योग n(n)(1) 2n(1)/6 बराबर n बराबर 30 ब्रैकेट में 30(1) ब्रैकेट में 2 गुणे 30(1)/2। ठीक, तो 30 गुणे 31 गुणे 3 दूनी 60 1 61/6, 6 पंचे 30। ठीक, अब इसको गुणा करेंगे, हमारा 5 गुणे 31 गुणे 61, 5 का नाम 5, 5 3 15 गुणे 61, 155 गुणे 61, 155, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 3 33 के 3, 6 का नाम 6 3 9, 5 5 4 9। इसका आंसर आ गया क्या, 9455। तुरंत 1 मिनट मिले इसका आंसर 9455। तो ये देख लीजिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इसके बाद आते हैं प्रथम n
प्रकृत संख्याओं के घनों का योग। प्रथम n प्रकृत संख्याओं के घनों का योग। सूत्र नंबर 9, प्रथम n प्रकृत संख्याओं के घनों का योग। प्रथम n प्रकृत संख्याओं के घनों का योग। प्रथम n प्रकृत संख्याओं के घनों का योग। घनों का योग। प्रथम n प्रकृत संख्याओं के घनों का योग। अब इसके सूत्र को हम देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, मेन है इसके सूत्र। अब इसी को हम ट्रिक बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, वॉट एवर इट्स डिपेंड अपॉन योर चॉइस। क्या आप बोल रहे हैं, हम इसको प्रमुख सूत्र बोल रहे हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम में इसको सूत्र ही बोलना पड़ेगा। n धन 1/2, n 1/2 और ओवरऑल का होल स्क्वायर। ठीक, n धन 1/2 ओवरऑल का होल स्क्वायर। n धन 1/2 ओवरऑल का होल स्क्वायर। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। n धन 1/2। अब n धन 1 किसका था, प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या था, n धन 1 और इसका होल स्क्वायर कर दिए। ठीक, कुछ नहीं करना है, केवल प्राकृतिक संख्या रखना है, उसका ओवरऑल का होल स्क्वायर कर देना है। अब मान लीजिए क्वेश्चन देते हैं, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। क्या हो जाएगा क्वेश्चन, n बराबर 10। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग n। ठीक, n बराबर क्या आ गया, 10 आ गया। 10, इसको लिखते हैं n, फिर ब्रैकेट में n धन 1/2 ओवरऑल होल स्क्वायर। ठीक, n बराबर 10, तो हो जाएगा 10 गुणे ब्रैकेट में 10 धन 1/2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 10 गुणे 11/2। इसका होल स्क्वायर है भैया, ध्यान दीजिएगा, इस ओवरऑल का होल स्क्वायर। तो 10 गुणे 11, 11 पचे 55 और 55 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, n धन 1/2। तो यहाँ हो जाएगा n बराबर 10 और 10 गुणे 1, 10 1 11, 10 गुणे 11/2। इसको काट देंगे, 55 का होल स्क्वायर। अब इसको देखते हैं इसका आंसर कितना आएगा, 55 गुणे 55। वर्ग की ट्रिक हम आपके लेके आएंगे 1 मिनट में। आपका सट से चाहे स्क्वायर से कर देंगे, फार्मूले से चाहे वैसे कर देंगे। चाहिए तो फार्मूले से कर दीजिए, a + b का होल स्क्वायर। a क्या हो जाएगा 50, 50 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2ab। 2 गुणे 50 गुणे 5, 50 25, 2500 प्लस 25 प्लस 50 दूनी 100, 5 दूनी 10, 500। ठीक, इसको करेंगे तो 3025 इससे आ रहा है। वैसे हम गुणा करके देखेंगे, 50 25 के 5, 50 25 2 27, फिर गुणा 50 25 के 5 और 50 25 2 27। अभी देखते हैं क्या होता है। 0, वो नहीं 5, 7 5 12 के 2 और 7 2 9 1 10। ये देखिए दोनों का एग्जैक्ट आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 3025 आंसर। ठीक है, ये तो ट्रिक एक है स्क्वायर का। इसको एक मेथड और हम लेके आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 55 को रखेंगे, आपको तुरंत पीछे 5 25 ऐसे करके 50 25 और 5 जो वैदिक की होती है उसी से मिलता जुलता एक लिंक ट्रिक लेके आएंगे, जो आप किसी का भी स्क्वायर 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। ऐसे क्यूब का भी निकाल देंगे फट से, या आपको क्यूब दी रही है, सिर्फ जोड़ कर या घटा कर ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन और लेते हैं कोई बड़ा। n बराबर कितना, 15 ले लेते हैं। n बराबर 15 लेते हैं। प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का
योग। प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, n बराबर 15। ठीक, तो उठाते हैं सूत्र पे, n फिर ब्रैकेट में n-1/2 ओवरऑल ब्रैकेट का होल स्क्वायर, n बराबर 15 × 16/2 का होल स्क्वायर। 15 अट्ठे कितना हो जाएगा 120 का होल स्क्वायर, 12 बराबर है 144,000। ये इसका आंसर आ गया खट से। 15 अट्ठे 15 छक्का 90, 15 सत्तर 100, 15 अट्ठे 120। तो देख लीजिए n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n(n)(1)/2 n(n)(1) ब्रैकेट में 2n+1 डिवाइड बाई 6, और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग n ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये दोनों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे तो आपका फिर बार बार आपको वीडियो खोल के देखना नहीं पड़ेगा। और ये सूत्र की कॉपी या फिर कहीं भी एक नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही हैं, देखने में तो पहली बार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा, बहुत आसान लगेगा, लेकिन ये क्या हो जल्दी दिमाग मेमोरी में रह नहीं पाती, क्योंकि प्रैक्टिस की चीज़ है। ये प्रैक्टिस एक थॉट है इसमें, प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन, प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन। ठीक, प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन। प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस करने से ही आप क्या हो जाते हैं, एक परफेक्ट आदमी बन जाते हैं, है ना। क्योंकि अपनी भाग्य खुद लिखनी पड़ती है, हमेशा याद रखिएगा। कोई भी काम करना, शुरुआत में हर काम बड़ा बहुत कठिन लगता है, लेकिन जब आप धीरे 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 आप उसको करते जाते हैं तो आपका एक निश्चित समय आ जाता है जहां आपको सफलता ज़रूर मिलती है, या ये सब चीज़ें आपको मेमोरी में रख जाएंगी। इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिक्स विदाउट प्रैक्टिस, आप बिना प्रैक्टिस के रट्टा मार के मैथ नहीं कर सकते हैं। और भी कोई विषय है आप रट्टा मार के कर सकते हैं, लेकिन बिना मैथ में बिना प्रैक्टिस के आपका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए प्रैक्टिस में के परफेक्ट बने, इस चीज़ को गांठ बांध लीजिएगा। ये दीजिए, अब हम चलते हैं इसकी अगली श्रृंखला में। अब हमें आता है x के n अपवर्थ या x के n गुणजों का योग। ठीक, सर नंबर 10, टॉपिक नंबर 10। x के प्रथम n अपवर्थ अपवर्त्यों का योग। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, केवल बस x से गुणा कर देना है। कौन सा, प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n(1)(2)। ठीक, n(1)(2), तो इसमें बराबर करके x गुणे n(1)(2), x गुणे n(1)(2). अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, 7 के प्रथम 5 अपवर्तों का योग, 7 के प्रथम 5 गुणजों का योग। ठीक, ऐसे आता है 7 के प्रथम 5 गुणजों का योग। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें सबसे पहले बताइए क्या करेंगे, x क्या हो जाएगा और n क्या हो जाएगा। ऐसे सवाल में कन्फ्यूजन बहुत होती है, ऐसे सवाल में कन्फ्यूजन बहुत होती है। इसको हम हल करने के लिए कुछ ना कुछ हमें क्लियरेंस बहुत ज़रूरी है। तो हम लिखते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं, इससे रिलेटेड उदाहरण 7 के प्रथम 5 गुणजों का योग। अब यहाँ पर x हो गया 7, x बराबर क्या हो गया
x बराबर 7, x बराबर 7 और n बराबर 5। ठीक, सूत्र पर रख देते हैं, x गुणे n, n धन 1/2, 7 गुणे n, 5 गुणे 5 धन 1/2, 7 गुणे 5 गुणे 6/2, 3 5 15, 15 सत्ते 105। ठीक, 15 सत्ते 105। अब इसको हम पहले ले लेते हैं, क्या चेक कर लेते हैं कि क्या ये उत्तर सही है या गलत है। ठीक, 7 का पहाड़ा लिखते हैं, 7 का नम 7, 7 19, 14, 7 3, 21, 7 चौक 28, 7 25, 35, 8 5 13, 13 1 14, 14 4 18, 18 7 25 के 5 हासिल है। तो 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 और 2 10। दोनों आंसर सेम। क्लियर, किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं x और 5, x और n में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसको क्या कहते हैं, आंसर। ये भी आंसर, चाहे आप ऐसे करिए चाहे आप ऐसे करिए। लेकिन अभी तो 7 का हमें याद है। अब x बराबर हमें दे दिए कि जैसे 45 के प्रथम 5 गुणजों के योग। अब आप पहाड़ा कहाँ से याद करेंगे। ठीक, तो उसके लिए हमें क्या करना है, x बराबर 45 और प्रथम 5 n धन 1 45 गुणे 5 गुणे 6/2, 45 गुणे 15 करेंगे, आपका 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। लीजिए क्वेश्चन ले लीजिए, 45 के प्रथम 5 गुणजों का योग। ठीक, अब x बराबर क्या हो गया 45 और n बराबर 5। सूत्र पर रख देते हैं, x गुणे n धन 1/, x गुणे n धन 1/2। x बराबर कितना 45 गुणे n कितना है 5 गुणे 5 है 1 6/2, 5 15, 45 गुणे 15। विश्वास नहीं होता 45 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए कर दीजिए। 15 5 75 के 5 हासिल है 7, 15 चौके 60 हो 675 आंसर। 1 सेकंड नहीं लगता आपको, सेकंडों में आपका उत्तर फटाक से हाथ में। ये सब सवाल बेसिक हैं, ये इससे रिलेटेड सवाल अगर पूछा जाएगा तो आप 60 से सॉल्व कर दीजिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत मैटर करता है ये सब चीज़ें। ये समय को बचाता है, सबसे बड़ी चीज़ है समय। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद आता है हमारा 11वां टॉपिक, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या 11 नंबर। पहले पढ़े थे ना दो संख्याओं का योग, अभी पहला दूसरा तीसरा उसी से रिलेटेड है। सवाल नंबर 11, इससे जब क्वेश्चन करेंगे हमारा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 11 नंबर, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दोनों संख्या का योग माइनस पहली संख्या। दोनों संख्याओं का योग माइनस पहली संख्या। फिर 12वां छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या माने दोनों संख्याओं का अंतर। बड़ी संख्या माइनस, इसको एग्जाम्पल में हम समझ लेंगे, दोनों संख्याओं का अंतर। ठीक, फिर 13 नंबर बड़ी संख्या। बड़ी संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा। छोटी संख्या प्लस
दोनों संख्याओं का अंतर। ठीक, दूसरी संख्या, छोटी संख्या, बड़ी संख्या। फिर इसके बाद आते हैं हम क्या, उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती और पहाड़ा और भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन। अब इससे रिलेटेड हम कुछ उदाहरण कर लेते हैं। एक उदाहरण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड कई उदाहरण क्वेश्चन कोई बहुत तगड़ा करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब हमें देखना है इससे मिलता जुलता ही जो, जिससे हमारे ये फंडे क्लियर हो जाएगी। दो संख्याओं का योग 82 है, अंतर 16 है, तो दोनों संख्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकाल लें। खट से आ जाएगा, 1 मिनट में सूत्र पे लगा देंगे। देखिए, इससे उदाहरण में लिखते हैं, दो संख्याओं का योग, क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग, 82 तथा अंतर, दो संख्याओं का योग तथा अंतर कर लीजिए, चलिए, अंतर 16 है। ठीक, तो बड़ी संख्या और तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, पहला सूत्र हमने क्या पढ़ा था नंबर 1 पे, बड़ी संख्या बराबर क्या होता है, बड़ी संख्या बराबर क्या पढ़ा था, दोनों संख्याओं का जोड़ प्लस दोनों संख्याओं का अंतर बटा 2। इसीलिए सूत्र पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे सामने दे दिया, दो संख्याओं का योग दे दिया, अंतर दे दिया, अब हमें निकालना है। अब हम फंस गए। हमें क्या करना है, बड़ी संख्या का सूत्र, बड़ी संख्या बराबर दोनों क्या, योग प्लस अंतर बटा 2। सिंपल ट्रिक है, दोनों संख्याओं का योगफल इसका है, दोनों संख्याओं का योगफल प्लस दोनों संख्याओं का अंतर बटा 2। दोनों संख्या का योग कितना है, 82। कितना है, 82। दोनों संख्या का अंतर कितना है, 16 बटा 2। बड़ी संख्या खट से आ जाएगी, 6 2 8 और 8 1 9, 98 बटा 2 कितना आ गया, 49। बड़ी संख्या कितनी आ गई, 49। अब हम निकालते हैं क्या, छोटी संख्या। क्या निकालते हैं, छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या लेगा, दोनों संख्याओं का योग माइनस जो पहला दूसरे का उदाहरण है, ये दोनों संख्याओं का योगफल माइनस दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर बटा 2। कितना है दोनों संख्या का योगफल, 82 माइनस 16 बटा 2 कितना हो जाएगा, ये बताइए, करिए, कैसे निकलेगा। अब 82 में से 16 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा, 66 बटा 2 अर्थात कितना आ गया, 33 हमारी छोटी संख्या आ गई और बड़ी संख्या कितनी आ गई, 49। बड़ी संख्या है ये, बड़ी संख्या बराबर
49 छोटी संख्या बराबर 33। अब यहाँ पर ये दोनों सूत्र लागू करते हैं, बड़ी संख्या माइनस दोनों संख्याओं का अंतर। सूत्र नंबर 12, सूत्र नंबर 12। हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन हमारे पास देखो दो संख्या का योग अंतर। अब बड़ी संख्या छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या हो जाएगा, छोटी संख्या बराबर बड़ी संख्या माइनस दोनों संख्याओं का अंतर। अब बड़ी संख्या कितना है 49 में माइनस 16, आप हटा दे 16 में से कितना आ गया 3 और 3। छोटी संख्या आ गई प्रूफ, छोटी संख्या आ गई प्रूफ। सूत्र नंबर 13, सूत्र नंबर 13 क्या निकालना है, बड़ी संख्या। छोटी संख्या कितनी है 33। अहो दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा 16, 6 3 9 49। प्रूफ आपका सूत्र नंबर 1, सूत्र नंबर 2, सूत्र नंबर 12, सूत्र नंबर 13, सूत्र नंबर 11, ये 3 4 5 आपस में एकदम लिंक है। एक ही एग्जाम्पल से आपका हो गया, ठीक। और ये तो पता है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस दोनों संख्याओं का योग, ये सूत्र अलग है। सूत्र नंबर 12, सूत्र नंबर 13, सूत्र नंबर 1, सूत्र नंबर 2, ये चारों एक ही एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए। कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। एक बार आपका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि 1 से 4 सूत्र हो रहा है। इन चारों सूत्रों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आप चैनल को सब्सक्राइब कराइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर और भी लोगों के बीच में पहुंचाइए। जो लड़के और लड़कियां डरते हैं मैथ से कि मैथ बहुत टफ विषय है, मैं नहीं हो सकता, ये बहुत आसान है, हो सकता है, कोई भी कर सकता है। कक्षा 8 तक की ही गणित कंपटीशन में पूछी जाती है। आप या नवोदय, विद्या ज्ञान, अटल आवासीय की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अगर बेसिक, अभी हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, बेसिक के बाद फिर एडवांस लेवल धीरे धीरे स्टेप हम आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक। इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 4 सूत्र एक ही कंपाइल में कर दें, ये वाला तो बहुत आसान है। दो संख्याओं को जोड़ेंगे भाई, दो संख्याओं के योग पहली संख्या दूसरी संख्या, आपके सूत्र हवा में हो जाएंगे, ठीक। अब हम चलते हैं इसके अगले कड़ी में। क्या पढ़ेंगे, उत्तरवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या पहले हमने पढ़ाया था, फिर एकदम लास्ट में पढ़ाएंगे विभाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। इसके अगली पेशकश में आपके सामने है उत्तरवर्ती। एक बार समझ लेते हैं, इसमें है उसको हमें समझना जरूरी। 12 13 14 नंबर, इसमें है किसी संख्या का उत्तरवर्ती संख्या, किसी संख्या का उत्तरवर्ती संख्या बराबर क्या होता है, उसकी आगामी संख्या या दी गई संख्या धन 1। अगर उसकी आगामी संख्या या फिर दी गई संख्या प्लस 1। इसको हमने पिछले वाले क्लास में पढ़ाया भी था, इसलिए इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, उदाहरण से समझा देंगे। मान लीजिए कि कोई संख्या है जैसे 256 का उत्तरवर्ती संख्या क्या हो जाएगा, 256 के बाद कौन सी संख्या आती है, एक जोड़ देते हैं उसमें, 257। फिर इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती संख्या।
क्या आ जाएगा? पूर्ववर्ती संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ववर्ती संख्या। किसी संख्या का पूर्ववर्ती संख्या, किसी संख्या का पूर्ववर्ती संख्या बराबर उसकी पहले वाली संख्या, पहले वाली संख्या या फिर दी गई संख्या माइनस 1। दी गई संख्या माइनस 1। जैसे 500 का पूर्ववर्ती संख्या, तो 500 माइनस 1 पहले संख्या का होगा 499 आंसर। 16 नंबर, nवें पहाड़े का योग। nवें पहाड़ा, nवें पहाड़ा का योग, nवें पहाड़ा का योग बराबर n गुणे 55। ठीक, n गुणे 55। कुछ भी किसी का भी पहाड़ा लगाना है, क्योंकि क्या होता है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है? ये 55 आया कहाँ से? हम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग देखते हैं। ये 55 कहाँ से आया? nवें पहाड़े का योग n गुणे 55। मान लीजिए n बराबर 17, 18, 19, 20, 40, 50 कुछ भी कर लीजिए। ये 55 कहाँ से आया? क्वेश्चन तो दिमाग में उठता है ना। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 0 से लेकर 10 तक जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1, 2, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या n धन 1, 10 गुणे 11/2, 5, 11 बचे 55। ये 55 अगर कोई पूछता है कहाँ से आया, तो ये कहाँ से आएगा? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, 1 से लेकर 10 तक के जोड़ेंगे हम, 55 आ जाएगा। ठीक, तो nवें पहाड़े का योग। मान लीजिए n बराबर कितना कर दिए? 23 का पहाड़ा, तो 23 गुणे 55। ठीक, 23 पंचे 115, 20 पंचे 100, 21 पंचे 105, 23 पंचे 115, फिर 23 पंचे 115 प्लस 11, 5 1 6 2 1, 1265 आएगा। नहीं भी विश्वास पड़ता तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 23 का पहाड़ा पढ़ के 230 तक कर लीजिएगा। अरे 23 पंचे 115 के 5 और 23 पंचे 115 प्लस 11 126। खट से आंसर आ जाएगा। कोई भी पहाड़ा, n भी पहाड़ा, 47 का, 100 का, 99 का, किसी का भी पहाड़ा करना है, किसी का योग करना है, आराम से लगा दीजिए। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अब हम इसकी सबसे मुख्य और लास्ट टॉपिक में आएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। उसके बाद वहीं से हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अगर किसी प्रकार की गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा, और हाँ, हमारी गलती को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, जिससे आपके द्वारा दिया गया कमेंट हमारा मनोबल बढ़ाएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है ताकि काफ़ी लोगों तक पहुंच जाए, कि हमें चैनल को फ्री में पढ़ाना, हमारी कोई पेड क्लास नहीं है, क्योंकि फ्री ऑफ कास्ट हमारी एक विज़न था हमारे पिताजी का, उसको ले जाना हमारा एक धर्म बनता है। उन्होंने उनकी लगभग 30 साल की शिक्षा में ही उनकी जीवन व्यतीत हो गया, तो उस प्लेटफार्म को हमें आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इस प्लेटफार्म पर आए हैं कि लोगों के बीच में फ्री में एजुकेशन कैसे दिया जाए। तो ये ऑनलाइन माध्यम ही मुझे एक बहुत ही सस्ता और बहुत ही किफ़ायती लगा। इसके माध्यम से आपको हम इजीली अवेलेबल करा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।